Hello friends, today we are learning exercise 2 जिसके जितने भी सम बाकी है आज हम कंप्लीट कर देंगे। आज चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सम नंबर 9 बीच में हमने छोड़ा था, तो सम नंबर 9 क्वेश्चन ये है 9/8 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। थोड़ा अलग तरीके का सम है। LHS = RHS पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम थोड़ा उसको इजी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि जो है वही के वही। ये साइन इनवर्स वाला टर्म डिट्टो कॉपी था, सामने लेके गए। दोनों में से 9/4 कॉमन ले लिया, ये बचा। सामने 9 कैंसिल 4 जा 2 तो π/2 बचा। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी। कब इज इक्वल टू π/2 हो सकता है? तो साइन और कॉस की जोड़ी हो, दोनों एंगल सेम हो, तब वी राइट डाउन दैट साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। तो मैं पर्टिकुलर कोई भी एक एंगल लेके सोचूं कि दोनों के एंगल सेम आते, तो मैंने ये उठा लिया, इसके बराबर थीटा लिया, तो साइन थीटा 1/3 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। ऑपोजिट साइड 1, हाइपोटेनियस 3, तो थर्ड साइड इज 2√2, तो कॉस थीटा 2√2/3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ गलती से 2 लिखा है, 2√2/3। अंडरस्टैंड? तो ये आपको थीटा इसके बराबर लिया था और इसके बराबर आंसर मिला। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। इसमें साइन इनवर्स की जगह पे हमने अभी प्रूव कर दिया है कि कॉस इनवर्स 2√2/3 वरियर डिट्टो कॉपी। तो यस, डन। साइन और कॉस की पेयर, दोनों एंगल सेम, तो मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब उसी स्टेटमेंट से आगे बढ़े, जो था वो सही है। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट अंस अगेन ले लिया, दोनों तरफ 9/4 से मल्टीप्लाई किया। 9/4 पहले के साथ भी दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 9π/8 हुआ। तो वही अगेन ओके, ये वाला इधर रखा और 9π/8 के साथ ये वाला सामने जाने दिया, तो प्रूव दैट हो गया। थोड़ा अलग तरीके का सम है, अगेन बोलता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा, दोनों साइन वाले एक साथ, 9/4 कॉमन, कैंसिल करके ये बचा। अब ये पेयर कब सही रहेगी? तो साइन कॉस की पेयर होनी चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो हमने चेक किया, किसी भी एक को थीटा सपोज करो, इसको करोगे तो भी चलेगा, इसको करोगे तो भी चलेगा। मैंने इसके बराबर थीटा लिया, साइन थीटा 1/3 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, कॉस मिला, फिर थीटा के बराबर ये। देन आफ्टर जहाँ ये वैल्यू थी वहाँ मैं कॉस की ये वैल्यू लिख सकता हूँ, ओके। और साइन वैसे के वैसे, दोनों पेयर सेम, π/2। फिर प्रूव दैट करने के लिए वही ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ 9/4 2 टाइम मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर दिए, जो चीज़ सामने लेके जानी थी वो लेके गए और प्रूव दैट हो गया। अंडरस्टैंड? ये नंबर 9 जो आगे का बाकी था वो हमने कंप्लीट किया। नंबर 13 सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स कुछ वैल्यू ढूंढनी होगी। ऑलरेडी हम पहले भी ऐसे सम बहुत बार कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x है। 2 टाइम tan इनवर्स cos x तो 2 बार लिख दिया, ये कॉपी के कॉपी। अब tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का तो इक्वेशन जानते हैं, ऊपर दोनों का सम, नीचे 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो cos प्लस cos 2 cos x, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए ये वैसे के वैसे tan कैंसिल, तो दोनों ब्रैकेट ही बचे। 1 माइनस cos स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, cos x का रेसिप्रोकल 1/sin x। ये साइन और स्क्वायर गया तो cos अपॉन साइन बचा, वो पूरा बेटा सामने जाएगा तो साइन अपॉन कॉस होगा, तो tan बन जाएगा। 2 कैंसिल, तो इस तरफ 1 बचा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आया? π/4। tan सामने जाएगा तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो π/4। ये वैल्यू हमने ढूंढ ली। पर आपको एक मैं घर से काम देता हूँ कि ये मेरी LHS है, ये मेरी RHS है, तो आप होमवर्क में ये चीज़ इंक्लूड करिएगा कि LHS में जहाँ x दिखे वहाँ π/4 लिखिएगा, RHS में भी जहाँ x दिखे वहाँ π/4 लिखिएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये वेरीफाई होगा सम कि यस π/4 जो वैल्यू आई वो सही है। कभी कभार 2 वैल्यू आती है, तब तो कंपलसरी चेक करना पड़ता है, तो एक ही आई है तो प्रूव दैट हो गया कि सही ही है। फिर भी आप चेक करिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ गया? ओके, इसी के साथ सम सभी खत्म। अभी 3 MCQ सीखने हैं, तीनों के तीनों मैंने लिखे हैं, इजी भी है, पुरानी वाली मेथड से समझा देता हूँ। देन आफ्टर चैप्टर कंप्लीट। साइन tan इनवर्स x, ये कंडीशन है हल्की सी, इज इक्वल टू ब्लैंक। इस फॉर्म में आंसर चाहिए, x के फॉर्म में।
साइन टेन कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन को मैंने y लिख दिया, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने थीटा सपोज किया, तो यहाँ पे थीटा रखो तो y इज इक्वल टू क्या बना, साइन थीटा। टेन इनवर्स x थीटा था तो x इज इक्वल टू टेन थीटा बना। समझ में आया ना, इसका फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, x इज इक्वल टू टेन थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। एक बार एमसीक्यू के आंसर पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा बेटा इन फ्यूचर आपको सभी वैल्यू x के फॉर्म में ही चाहिए, तो क्यों y को सब आगे बढ़ाए, नॉर्मली x इज इक्वल टू टेन थीटा था वही पिकअप किया। कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो गया, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, x का 1/x, दोनों तरफ स्क्वायर डाल दिया, दोनों तरफ 1 प्लस किया, देखा ओनली 1 प्लस किया बैलेंस करने की। ये पूरा स्टेप मैंने पीछे के पेज में लिखा है, उसके बाद आगे चलते हैं। आ गया समझ में बेटा, बिल्कुल क्लियर। ये अगेन ध्यान दीजिएगा, थीटा लास्ट में थीटा की वैल्यू रखनी आएगी तो हम टेन इनवर्स x रखेंगे। चलो अभी तो ये स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया, ये वाला था लास्ट तक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट निकाला तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का एक्स, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा, तो एक्स अपॉन नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, थीटा को सपोज करो तो चलो साइन सामने गया, साइन इनवर्स हो गया। थीटा की जगह मैंने अभी ही बात की थी कि थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने सपोज ही किया है कि भाई टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स डाल दिया, वापस वही का वही रख दिया, साइन को पकड़ के सामने ला दिया, साइन इनवर्स का साइन बन गया, पूरा टेन इनवर्स वही के वही, और ये हमारा आंसर। टेन थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स सपोज किया है। ओके, और क्वेश्चन में साइन नॉर्मल चाहिए, साइन इनवर्स वाला साइन कहाँ लाए, इधर लाए। अंडरस्टैंड, इजी सम है, मुझे थोड़ा सोच समझ के करना है। हो गया खत्म। नंबर 16, चलो इस तरह का है, एक इक्वेशन पूरा दिया है π/2 के साथ और बोला है कि फाइंड द वैल्यू देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। ऑप्शन पहले देख लो, 0,1/2 फर्स्ट ऑप्शन, 1,1/2 सेकंड ऑप्शन, c इज इक्वल टू 0 एंड d दिया है 1/2। तो तकरीबन ऑप्शन 4 है, पर हमारे पास वैल्यू लिखने के लिए चांसेस दो ही, एक 0 और 1/2 बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो कुछ सपोज करने की क्या ज़रूरत है। पहले 0 डाल के इक्वेशन चेक करो, फिर 1/2 डाल के चेक करो, देखता है कौन सही कौन गलत। तो पहले x इज इक्वल टू 0 लेके चेक किया, तो जहाँ x दिखे वहाँ पे 0, तो 1 ही बचा, x की जगह पे 0, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ, π/2, 0 कहाँ, 0 पे, तो आंसर क्या आया, π/2। ओके, चलो तो हमें आंसर मिल गया π/2, डन, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ओके, तो चांसेस दोनों के हैं, ए और सी। ओके, अभी 1/2 को पिकअप करते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1/2 डाल दिया, 1 माइनस 1/2 तो 1/2, ये तो वही के वही, तो पूरा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 में से 2 बार माइनस होगा तो सिंगल टाइम बचेगा। आंसर है ओनली -π/6 नॉट पॉसिबल। एंगल होता है तो पॉसिबल होता है। ओके, समझ में आए, एंगल होता है कि साइन -30 दैट पॉसिबल, ओनली -30 नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हमने दो केस लिए, x इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए और डी की तरफ जा रहा था, पर जब 1/2 नॉट पॉसिबल आया तो क्लियर हो गया कि दोनों पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट ओनली एंड ओनली हमारा आंसर क्या, सी। बैठ गया दिमाग में, ऑप्शन सामने ही पड़े थे तो क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की, ऑप्शन के हिसाब से ही बढ़ते हैं। और ये JEE गुजकेट का सिंपल फॉर्मूला है, जब तक ऑप्शन आपको आंसर दे रहा है सामने से तो क्यों कंफ्यूज होना है, मैंने क्लासरूम में कई बार सिखाया भी है आपको। नंबर 17 बहुत ईजी बेटा, 2 10 है, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू ब्लैंक ढूंढना है। ऑप्शन देखो π/2, π/3, π/4 एंड 3π/4। इजी बनाने की कोशिश, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये टेन इनवर्स सेकंड टर्म में देखो, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करो, बहुत बार ऐसे सम आ गए जो कॉस से डिवाइड करते थे ना, इसी तरह x से, तो 1 माइनस y/x, 1 प्लस y/x, कॉपी पेस्ट। अब ये दोनों का माइनस, 1 प्लस कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 तो होता ही है, ऊपर दोनों का माइनस है, नीचे 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, तो इक्वेशन माइनस का बनेगा। तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स y/x, चलो 1 की वैल्यू π/4, 10 की जगह पे बेटा कॉट करूँ तो रेसिप्रोकल ऊपर x नीचे y, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस वाला माइनस एंड माइनस वाला प्लस,
इक्वेशन था tan और cot की पेयर दोनों एंगल सेम, तो लिख सकता हूँ मैं π/2, π/4 तो पढ़ा ही है। एलसीएम लेके करोगे तो भी π/4 आएगा, नहीं लोगे तो 90 π/2 माइनस π/4 45, तो आंसर क्या आएगा π/4। तीनों तीन एमसीक्यू खत्म, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे नहीं। यहाँ इसी के साथ चैप्टर खत्म बेटा। पूरे 100 एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिए वो भी घर पे ख़त्म कर देने हैं। चैप्टर की सभी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। जिसको भी डाउट है बच्चे मेरे को पूछते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके एज यूजुअल आप एनी टाइम पूछ सकते हो बेटा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर के साथ मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, ओके, वो वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आज यहाँ तक, थैंक यू सो मच।